नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पुरानी कहानी की गहराई में उतरेंगे। इसे सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसकी परतों को खोलकर समझेंगे कि इसकी सीख, इसकी बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही जरूरी क्यों है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस प्यारे से संवाद से, इस गहरे लगाव से। और ये लाइन हमें बताती है कि ये सिर्फ एक किसान और उसके जानवर का रिश्ता नहीं है। ये भरोसे और सच्ची दोस्ती की बुनियाद है, जो काम से ज्यादा एक दूसरे के प्रति वफादारी पर टिकी है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी के सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे एक ईमानदार साथी की बात से, फिर देखेंगे कि कैसे लालच और ताकत उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर जंगल के न्याय की बात होगी और आखिर में हम पहुंचेंगे उस अंतिम सीख पर जो ये कहानी हमें देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की बुनियाद की, एक ईमानदार साथी। यहाँ हम समझेंगे कि वो कौन से उसूल थे जिन्होंने इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाया कि कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं पाई। यहाँ सबसे खास बात क्या है कि ये सिर्फ एक मालिक और उसके जानवर की कहानी नहीं है। देखिए, एक तरफ किसान है जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और दूसरी तरफ गधा जो पूरी वफादारी और निष्ठा से काम करता है। मतलब ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो एक जैसे उसूलों पर, एक जैसी वैल्यूज पर टिकी है। और अब कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, एक परीक्षा, ईमानदारी और सिद्धांतों की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा, लालच की परीक्षा। ये चुनौती लेकर आती है एक चालाक लोमड़ी। अब देखिए, लोमड़ी यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक तरह से उस सोच के प्रतीक है जो हमें शॉर्टकट लेने के लिए उकसाती है, बिना मेहनत के सब कुछ पाने का लालच देती है। और हाँ, उसे ईमानदारी से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि ईमानदार लोग उसकी चालों में फंसते ही नहीं हैं। लोमड़ी का ऑफर देखिए, कितना सीधा और आकर्षक है। कम मेहनत, ज्यादा मजा। ये वो लालच है जो किसी के भी मन को डगमगा सकता है ना? एक आसान जिंदगी का वादा, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। लेकिन गधे का जवाब सुनिए, उतना ही सीधा और मजबूत। वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता, साफ कह देता है, मुफ्त का लालच बुरा होता है, जो अपना नहीं उसे लेना गलत है। ये दिखाता है कि उसके उसूल कितने पक्के हैं। तो जब लालच का दांव फेल हो गया तो कहानी का टकराव और बढ़ जाता है। अब फुसलाने की जगह डराने धमकाने की कोशिश शुरू होती है। यहाँ तरीका पूरी तरह बदल जाता है। लोमड़ी क्या कर रही थी? वो लालच दे रही थी, इनाम का वादा कर रही थी। लेकिन भेड़िया क्या करता है? वो डराता है, धमकाता है, अपनी ताकत का रौब दिखाता है। ये टकराव का अगला लेवल है। और भेड़िए का तर्क तो गधे की सोच के एकदम खिलाफ है। वो कहता है, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, जंगल में तो ताकत ही चलती है। ये माइट इज राइट वाली सोच है कि जिसके पास ताकत है वही सही है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब एंट्री होती है जंगल के जज की, वो जो सही और गलत का फैसला करने वाला है। एक जोरदार दहाड़, और ये आवाज है जंगल के राजा शेर की। उसकी सिर्फ एक दहाड़ से ही सब कुछ बदल जाता है। डर और धोखे का सारा खेल रुक जाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शेर आते ही सबसे पहले न्याय की बात करता है। वो साफ साफ कहता है, किसी को बहकाना या डराना दोनों ही गलत हैं। हर किसी को अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। और फिर शेर अपना आखिरी फैसला सुनाता है, जो इस पूरी कहानी का सार है। वो कहता है कि जंगल का असली कानून ताकत नहीं, न्याय है। किसी के भरोसे को तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होता है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी का रिश्ता ही जिंदगी भर चलता है। जबरदस्ती से हासिल की गई कोई भी चीज खोखली होती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो सीख जो हमें मिलती है कि ईमानदारी का आखिर में इनाम क्या मिलता है। तो कहानी हमें क्या दिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, इसके फायदे भी हैं। पहला, इसने गधे को हर खतरे से बचाया। दूसरा, किसान के साथ उसका भरोसा और भी गहरा हो गया। तीसरा, उसे एक सुकून मिला, मन की शांति मिली। और चौथा और सबसे अहम, जंगल के सबसे ताकतवर राजा ने भी उसकी ईमानदारी को सराहा, उसे इज्जत दी। और अंत में गधा खुद इस बात को महसूस करता है। वो समझ जाता है कि हाँ, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यही वो रास्ता है जो उसे हर मुसीबत से बचाता है। ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं, बल्कि एक असली सुरक्षा कवच है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कैसे ईमानदारी की परीक्षा हुई, पहले लालच से, फिर ताकत से, और जीत सच्चाई की।